नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। आप सभी का स्वागत है अपने परिवार एक्सपीरियंस कंपटीशन क्लासेस में। चलो, आज आपके लिए एकदम ज़बरदस्त सा टॉपिक लेके आया हूँ। क्या एकदम ज़बरदस्त सा टॉपिक, जिससे कि आपके एक भी एग्ज़ाम ऐसा नहीं है जिसमें कि ये इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन पूछे ना जाए। हाँ जी, देख रहे हो ना कौन सा चैप्टर है, सिलोजिज्म। कौन सा चैप्टर है? सिलोजिज्म, मतलब न्याय और निगमन। अरे वही वाला कुत्ते बिल्ली वाला है ना, कि कुछ कुत्ते बिल्ली होते हैं, कुछ लड़कियां भैंस होती हैं, है ना। इस तरीके से जो बनते हैं ना, एकदम बढ़िया बढ़िया से क्वेश्चन इसमें बनते हैं। परेशान नहीं होना, एक एक चीज़ सिखा दूंगा, एक एक चीज़ सिखा के जाऊंगा। और आज बिना टाइम खराब करे, कैसे, बिना ज़्यादा बात करे, बिना टाइम खराब करे, जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। समझते जाना, जो चीज़ ना आए समझ में तुरंत कमेंट करना, क्योंकि आज लास्ट बार पढ़ लेना। और हाँ, इसके नोट्स बना लेना। और प्लीज़ रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग इस क्लास को वहाँ तक जरूर शेयर कर दें कि जो बच्चा इस अपनी कंपटीशन में कदम रख रहा है, पहली बार उसको तैयारी के लिए उतर रहा है, क्योंकि उस बच्चे को इतना समझ में आएगा। मैं जानता हूँ, मैंने खुद अपनी वीडियो को देखा, तब मुझे समझ में आया कि इतना एक एक चीज़ क्लियर करके जो मैं चलता हूँ वो मैं खुद जानता हूँ, है ना। इस चीज़ को आप लोग भी महसूस करते होंगे। तो चलो, आज के टॉपिक को हम क्या करते हैं, इनसे स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो को शेयर करते रहा करो, है ना, यही काम है तुम्हारा, और कुछ काम है ही नहीं। और बार बार देखा करो, बार बार देखोगे क्या होगा, आपको प्रैक्टिस बनी रहेगी, है ना। नोट्स एक बार जरूर बना लो। देखो, इस चैप्टर को करने के लिए हमें 4 टर्म की जरूरत पड़ेगी। किसकी? 4 ऐसे शब्द जिनकी हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। देखो कौन कौन से हैं वो शब्द। एक तो है हमारा सभी। कौन है? सभी। सभी को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ऑल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑल। दूसरा क्या है हमारा? कोई नहीं। क्या बोलेंगे? कोई नहीं, मतलब कि नन। क्या हो जाएगा? नन। कोई नहीं का मतलब होता है नन। और तीसरा हमारा होता है कुछ। क्या होता है? कुछ। कुछ का मतलब होता है सम। और लास्ट होता है कुछ नहीं। कुछ नहीं, इसका मतलब होता है सम नॉट। क्या हो जाता है? सम नॉट। ये 4 चीजें हमें आज अपने पढ़ने वाले हैं। क्या करें? इन 4 चीजों का बहुत बड़ा हमारी जिंदगी में आज महत्व होने वाला है। इस क्लास के लिए अति महत्वपूर्ण ये 4 शब्द हैं, रट लेना। सभी, कोई नहीं, कुछ और कुछ नहीं। देखो, चारों से मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ। जैसे मान लो 2 व्यक्ति ए और बी, कोई भी हो सकते हैं, 2 ए और बी, 2 वस्तु हो सकते हैं, कोई भी 2 व्यक्ति हो सकते हैं, जानवर हो सकते हैं, चिड़िया हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ना। मैंने आपसे बोला कि सभी ए बी हैं। आप कहेंगे नहीं सर, सभी बी ए हैं। हाँ भाई, दोनों की बात सही है। क्या? अपनी अपनी जगह सही है कि सभी ए बी हैं और सभी बी ए हैं। तो एक हमारा इससे बने 2। इससे देखेंगे तो फिर क्या हम बना सकते हैं कि कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। इसी तरीके से कुछ ए बी हैं और कुछ बी ए, मतलब कुछ बी ए हैं और कुछ ए बी हैं। ऐसे ही कि कुछ ए बी नहीं है और कुछ बी ए नहीं है। इस तरीके से हमारे क्या बनते हैं, इसके अंदर हमारे सेंटेंसेस बनते हैं, जिनको हम स्टेटमेंट और कंक्लूजन कहते हैं, निष्कर्ष और क्या कहते हैं, कथन हम कहते हैं। देखो, अब बात करते हैं एक चीज और, इसमें समझ लो तुरंत की तुरंत, मैं इस पे बाद में काम करने वाला हूं। देखो, पहले ये बताओ, चलो उसको भी मैं अभी यहाँ पे चिपका दूंगा। अभी रुको, अभी पहले इधर देखो, एक बार और देखो। कोई भी 2 है, कोई भी, जैसे मान लिया मैंने है पी और क्यू। कौन है? पी और क्यू। कौन है? कोई 2 ऐसे व्यक्ति हैं पी और क्यू। तो इनके बारे में कुल कितने कंक्लूजन बन सकते हैं? आप लोग मुझे छोटा सा आंसर ये बता दीजिए। नहीं बता रहे तो अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, कि कुल कितने कंक्लूजन इसके अंदर हमारे बन सकते हैं। चेक करें कितने बन सकते हैं। देखो, सबसे पहला जो हमारा बनेगा कि सभी, क्या, सभी पी क्यू हैं। सभी पी कैसे हैं? क्यू हैं, बन गया। दूसरा जो हमारा बनेगा कि सभी क्यू पी हैं। क्यू पी हैं। तीसरा जो हमारा बनेगा, कोई पी क्यू नहीं है। क्यू नहीं है। चौथा बनेगा, कोई क्यू पी नहीं है। पी नहीं है। पांचवा बनेगा, कुछ पी क्यू है। छठवां है,
कुछ क्यू पी हैं, सातवां है कुछ पी क्यू नहीं है, और लास्ट है कुछ क्यू पी नहीं है, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब आप बताओ इन 8 के अलावा क्या कोई और कंक्लूजन आपको बना सकते हो? बताओ इन 8 के अलावा क्या कोई और कंक्लूजन बन सकता है? क्या कोई और निष्कर्ष बन सकता है? मेरी समझ से तो नहीं बन सकता, शायद आप लोग एडवांस हो तो शायद बन सकता है ना? देखो सभी पी क्यू हैं, सभी क्यू पी हैं, कोई पी क्यू नहीं है, कोई पी क्यू पी नहीं है, कोई पी क्यू नहीं है, ठीक है? कुछ पी क्यू है, कुछ क्यू पी है, कुछ पी क्यू नहीं है, कुछ क्यू पी नहीं है। ये 8 हमारे क्या बन सकते हैं, जिसके अंदर कंक्लूजन बन सकते हैं। अब देखो आगे कि इसमें से कोई सा भी आप एक स्टेटमेंट बना सकते हो। क्या कर सकते हो? आपको कोई ना कोई एक स्टेटमेंट इनमें से दिया होगा और उसी से हम लोग 7 बचे हुए स्टेटमेंटों को कंक्लूजनों को बनाते हैं। जैसे मान लेते हैं पहला वाले को हम स्टेटमेंट दे देते हैं, क्या कह देते हैं? ये कह देते हैं यही हमारा क्या है, स्टेटमेंट है। क्या है ये? स्टेटमेंट है। तो अब आपसे पूछा गया, ये नंबरिंग थोड़ी चेंज अप कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। देखो ये आपसे क्या साबित होता है इस चीज से कि जो हमारा एक था, कोई भी एक स्टेटमेंट दिया होगा उससे कुल कितने प्रकार के हमारे कंक्लूजन निकल सकते हैं। सिंगल स्टेटमेंट, डबल मत ले लेना, मैं डबल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं सिर्फ सिंगल स्टेटमेंट। एक सिंगल स्टेटमेंट से कुल कितने कंक्लूजन निकले जा सकते हैं। तो वो देखो कितने निकलेंगे, आप 1 2 3 4 5 6 7, कितने निकल के आएंगे? 7। जब आपके एक सिंगल स्टेटमेंट से 7 निकलेंगे तो 2 से कितने निकलेंगे? 2 से कितने निकलेंगे? जब 2 दिए हो तो 2 से कितने निकलेंगे? 14। ठीक है, इसके बारे में भी हम बात अभी करेंगे, पहले इसको देख लो, है ना? अब मुझे ये बताओ, जब ये आपका स्टेटमेंट दिया है और ये सारे आपके कंक्लूजन दिए हैं तो दिल में और दिमाग में एक ख्याल तो आया ही होगा कि सर इसमें सही कौन कौन से हैं। क्या बोले कि सर इसमें सही कौन से हैं और गलत कौन से हैं, यही दिमाग में आ रहा है ना? इसके लिए भी अब हमारे पास सुनो, इसके लिए अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी? इसकी। देखो कैसे, और इससे भी पहले एक चीज और यहाँ नोट करेंगे। देखो कैसे, जब भी कभी तुम्हें स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हो, क्या दियो? स्टेटमेंट पॉजिटिव दिया हो तो कंक्लूजन्स भी उसके सारे के सारे पॉजिटिव निकलेंगे। अर्थात ये कि अगर मम्मी पापा गोरे हुए तो बच्चा भी डेफिनेटली गोरा होने वाला है, और अगर मम्मी पापा काले हुए तो बच्चा भी कैसा होगा? काला होने वाला है। तो बात समझिए, स्टेटमेंट हमारा कैसा है? पॉजिटिव है। तो हमारा क्या होगा? जो कंक्लूजन निकलेगा, क्या बोले, जो कंक्लूजन निकलेगा वो भी कैसा निकलेगा? पॉजिटिव निकलेगा। और अगर स्टेटमेंट हमारा कैसा है? नेगेटिव है, तो हमारा कंक्लूजन भी कैसा निकलेगा? आप कहेंगे सर नेगेटिव निकलेगा। बताइए इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो, अभी किसी को भी कोई परेशानी आ रही हो तो मुझे बता दीजिए कि अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो कंक्लूजन पॉजिटिव, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो कंक्लूजन भी नेगेटिव होगा। बताइए इस चीज में किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब बताओ, अब मुझे एक छोटी सी बात बताएंगे आप। हाँ अभी रुको, इधर देखो, ये रह गया भाई साहब, ये देखो। जब भी कभी, हाँ एक बात बताओ, अगर आप अभी पढ़ रहे हो, नौकरी लग जाएगी आपकी, 20-30 हज़ार रुपये, 40-50 हज़ार रुपये मिला करेंगे, तो एक बताओ, क्या आपको मान लो 30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, 30 हज़ार रुपये सैलरी मिलती है, आपको एक ही महीने की सैलरी दी गई है, तो आपको उस महीने कहा गया कि आप 32 हज़ार रुपये की कोई चीज़ खरीद लो, क्या आप खरीद पाएंगे? क्या आप खरीद पाएंगे उसको? अब ये मत कहना सर उधार लेके खरीद लेंगे, हैं, ऐसा नहीं चलता है, इसमें उधारी नहीं चलती यहाँ पे, है ना? इसमें क्या चलता है? सिर्फ इतना चलता है कि जितना आप खरीदेंगे, जितना आप कमाएंगे उतना ही आप क्या कर सकते हैं? उसको खर्च कर सकते हैं। जितना आप कमाएंगे उतना ही खर्च कर सकते हैं, उससे कम भी कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। बताओ, इससे ज़्यादा हम खर्च नहीं कर सकते। तो देखो इधर मेरी बात समझो, ये जो है ये सारी चीज़ें तुम्हारी क्या हो जाएंगी? ये तुम्हारे क्या होंगे? मैं भी आपको वैल्यू बताता हूँ। देखो ये जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है, ये हमारा क्या होगा? ये हमारा होगा कमाई, मतलब क्या होगा? हमारा अर्निंग।
है ना, क्या होगी हमारी अर्निंग होगी कि हम कितना इसमें से कमाते हैं, अर्निंग क्या हो जाएगी, अर्निंग है ये हमारी, है ना, अर्निंग है। और ये हमारे क्या है, खर्च हैं, क्या है ये सारे खर्च हैं, एक्सपेंडिचर है ना, एक्सपेंडिचर है मतलब खर्च है ये हमारे, क्या हो जाएगी, ये हमारी अर्निंग है, हमारी आय है, क्या है आय, और ये हमारा क्या है खर्च है, ये सारे क्या है खर्च। तो अब देखो इसकी वैल्यू पुट हम कैसे करेंगे, ये देखो इसमें सिर्फ हमें दो ही वैल्यू याद रखनी है, क्या, जब भी कभी सभी की बात आए, क्या आ जाए, जब भी कभी सभी की बात आए तो हम लोग क्या करते हैं, क्या करते हैं सभी वाले में, सभी वाले में हम लोग क्या करते हैं, देखो सभी वाले में मतलब जैसे मान लो आपको तो सभी लोगों को विदाई देनी हो, सभी लोगों को विदाई देनी हो तो आप लोग एकदम घबरा जाते हो ना कि सभी लोगों को हम 100-100 रुपये कैसे दे सकते हैं। तो इसका मतलब क्या, आप क्या करोगे, बड़े बड़े के 100-100 देते हैं, क्या करेंगे, बड़ों बड़ों को हम कितना देते हैं 100-100, मतलब जो पहली वाली वैल्यू है, मतलब ए और बी इसमें दो ही होंगी। इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही, इस चैप्टर के किसी भी क्वेश्चन में आपको सिर्फ दो ही लोग मिलेंगे, क्या मिलेंगे, दो ही लोग, एक स्टेटमेंट के अंदर सिर्फ दो लोग होंगे, कभी दो से तीसरा नहीं होगा, क्या नहीं होगा, दो से तीसरा नहीं होगा। तो देखो क्या, अगर देखो सबसे पहले विदाई किसको मिलेगी, पहले वाले जो बड़े बड़े होते हैं उनको कितनी मिली 100-100, और दूसरे वाले को कितनी दे दी 50-50, कितनी दे दी 50-50 दे दी, बच्चों को क्या दे दिया 50-50 रुपए दे दिया। अब देखो कोई नहीं, जब कोई ज्यादा लोग नहीं होते, जब कोई ज्यादा लोग नहीं होते तो हम लोग सोचते हैं चलो सबको ही 100-100 दे देते हैं, क्या करते हैं सबको ही 100-100 हम लोग दे देते हैं, कितना दे देते हैं 100-100 दे देते हैं, ठीक है, कितना 100-100 दे देते हैं। अब देखो कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं छोटे छोटे, कैसे होते हैं, कुछ छोटा सा दिख रहा है, कुछ छोटा सा दिख रहा है, मतलब छोटे छोटे हैं, तो हम सबको ही 50-50 दे देते हैं, कितना, सबको ही 50-50 दे देते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर, सबको ही 50-50 दे देते हैं, कितना का, सबको ही 50-50 दे देते हैं। अब जब कुछ नहीं होता, जब कुछ नहीं है ना, तो हम सबको, जब कुछ छोटा ही वाला है, सबको जैसे ही 50-50 दे रहे थे, उसमें कोई नहीं बड़ा वाला भी आ गया तो उसको कितना दे दिया 100 दे दिया, कितना दे दिया हमने 100 दे दिया। अब बात समझो, बात ये समझ लेना बिल्कुल अच्छे से, जहां कहीं भी सभी लिखा होगा उसकी वैल्यू कितनी 100 और 50, कोई नहीं होगा उसकी वैल्यू 100-100, कुछ की वैल्यू 50-50 और कुछ नहीं की वैल्यू कितनी 50-100, कितनी 50-100। अब देखो ये दी गई भाई साहब विदाई, क्या दी गई, ससुराल में मिल गई विदाई। अब देखो इसको खर्च कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको खर्च कैसे हमको करना। देखो बात समझो, इधर आ जाओ सब लोग, है ना, अब इधर देखेंगे, इधर देखने से हमें पता चला कि सबसे पहले इस स्टेटमेंट के लिए, किसके लिए, इस स्टेटमेंट के लिए कुल कितने इसमें से जो कंक्लूजन दिए हैं वो सही हैं या गलत हैं, इतनी सी बात हमें पता करनी है। देखो कैसे, सबसे पहले जाएंगे इस कॉन्सेप्ट पे, कॉन्सेप्ट नंबर 1 और कॉन्सेप्ट नंबर 2, पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर किसके बारे में बात करेंगे, इसके बारे में, ठीक है, दो ही चीज देखनी है, पॉजिटिव तो पॉजिटिव, नेगेटिव तो नेगेटिव। ये बताओ ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, मुझे इतना बता दो। इसमें कहीं नकारात्मक बात कही गई, इसमें कहीं नहीं लिखा है, इसमें कहीं नो का शब्द प्रयोग हुआ है, नन का प्रयोग हुआ है, नॉट का प्रयोग हुआ, कुछ ऐसा हुआ है, नहीं हुआ ना। तो देखो इसमें बिल्कुल पॉजिटिव है, शुद्ध देसी पॉजिटिव है ये। अब ये शुद्ध पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी नेगेटिव वाले होंगे, जितने भी नेगेटिव वाले होंगे सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, हमारे ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। पहली चीज सीखते चलना बिल्कुल अच्छे से, एक एक चीज सिखा के चलूंगा ना। सबसे पहले गलत कौन से होंगे, देखो नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव और ये नेगेटिव। बताओ इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, चार सारे के सारे नेगेटिव हमने खत्म कर दिए। अब बची बात पॉजिटिव की। सर क्या बचे हुए सारे पॉजिटिव सही हैं, कि आपने पूछा बचे हुए क्या सर सारे पॉजिटिव सही हैं, जी नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला, मैंने तो कभी नहीं बोला कि बचे हुए सारे सही हैं। अब तरीका कौन सा काम करेगा, मैं तरीका नंबर 2 विदाई वाला। कौन सा वाला, विदाई वाला कॉन्सेप्ट हमारा काम अब करने वाला है। देखो पैसे तो मिल गए, अब देखो मुझे एक बात बताओ, इसमें कितने मिले थे आपको, हैं सभी के लिए। जब सभी वाली कंडीशन आई, सभी को कितने दिए जाएंगे, जब सब लोग बराबर के हैं, थोड़े को छोटे हैं, तो कितना 150, कितना दिया जाएगा 150 दिया जाएगा। ऐसे इसमें सभी वाले में कितना दिया जाएगा 150 दिया जाएगा। ऐसा मत करना यहाँ 50 लिखा तो यहाँ भी 50 ना, इसके हिसाब से चलेंगे। सभी वाले में 150, यहाँ देखो कुछ वाले में 50-50, फिर से कुछ वाले में 50-50, बस यही खत्म। इन्हीं तीनों को हमें क्या करना, एक बार चेक और करना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। देखो कैसे,
कोई इंसान 100 कमा रहा है, 100 रुपये विदाई मिली, तो क्या वो 50 खर्च करने के अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, हो सकता है। लेकिन किसी को 50 ही रुपये मिले तो क्या वो 100 खर्च कर सकता है? तुम्हें 50 रुपये दिए गए हो और तुम्हारी मम्मी कहीं जाओ 100 रुपये का सामान ला पाओगे? नहीं लाओगे, उनसे जबरदस्ती और ज्यादा रुपए हम ले लेंगे। तो क्या ऐसा इसमें कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये वाला भी कैसा होगा? हमारा गलत हो गया। अब चेक करेंगे इसको। देखो भाई साहब, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको एक बात तय है कि आपको विदाई या तो 50 मिलेगी या 100 मिलेगी। कितनी मिलेगी? या तो आपको 50 मिलनी है या फिर 100 मिलनी है। अब कोई पूछे बच्चों को कितने रुपए मिले, उन कम से कम, भाई कम से कम 50 तो हैं, कम से कम आप 50 ही तो खर्च कर सकते हैं, है ना? कम से कम 50 तो खर्च कर ही सकते हो, कितना भी आपको मिले कम से कम 50 तो खर्च कर सकते हो। तो जब भी कभी कम से कम वाली कंडीशन आए, कम से कम 50 तो हो ही जाएंगे, तो कुछ वाली कंडीशन हमेशा सही होने वाली है। क्या बोला? जब सिंगल स्टेटमेंट दिया हो तो सिर्फ कुछ वाली कंडीशन हमेशा सही होगी। कैसी होगी? हमेशा सही होगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों ही हमारी कुछ वाली कंडीशन कैसी हो गई? सही हो गई। आओ चेक करते हैं। देखो कैसे, पी ने यहाँ कमाया कितना? 100, खर्च कितना किया? 50 कर सकता है। यहाँ क्यू ने कमाया कितना? 50, खर्च कितना किया? 50, ये भी कर सकता है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, तो इसका मतलब दोनों ही हमारे कैसे हैं? राइट आंसर हो जाएंगे। एक बार चेक करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर कोई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता हूं मैं अगले क्वेश्चन पे, है ना? अगला क्वेश्चन ले, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका जल्दी से, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो जिसका आप लोग पूरे नोट्स बना लेना अच्छे से, एक एक चीज को समझते हुए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। 16। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लेते हैं? अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं कि कोई शेर बिल्ली नहीं है। कोई शेर बिल्ली नहीं है, ये क्वेश्चन है आपका कि कोई शेर बिल्ली नहीं है। अब इससे पहले तो ये बताओ कुल कितने कंक्लूजन निकलेंगे? आप कहेंगे सर एक ये दिया हुआ है और हमें वो सर ने बताया था कि किसी भी दो चीजों के बीच में कुल मिला के 8 निकलते हैं, एक दिया हुआ है, बचे कितने? 7। कितने बचे? 7। तो सातों के सातों हम 1 सेकंड में जल्दी जल्दी छाप देंगे। लेकिन देखो ये जब भी कभी क्वेश्चन जल्दी करने के लिए क्या करेंगे, इसमें देखो ये शेर पूरा नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? लॉइन का एल। ऐसे ही इसमें बिल्ली का क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सी। तो एल और सी पे हम पूरे में बात करेंगे। देखो कैसे, पहला स्टेटमेंट जो इसका बनेगा, पहला स्टेटमेंट इसके अंदर बनेगा, तो देखो क्या बनेगा कि सभी, जल्दी सभी एल सी है। दूसरा, सभी सी एल है। कोई अब बताओ क्या लिखेंगे? कोई एल सी है ऐसा लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि वो बात तो ऊपर लिखी हुई है, कोई एल सी नहीं है, तो उल्टा लिख देंगे। क्या लिख देंगे? कोई सी एल नहीं है। कोई सी एल नहीं है। एल सी वाला दिया हुआ है, सी एल वाला नहीं दिया था, वो लिख दिया। फिर क्या आ जाएगा? कुछ एल सी है, कुछ सी एल है, कुछ एल सी नहीं है। सातवां, कुछ सी एल नहीं है, कुछ सी एल नहीं है। इतनी बात क्लियर हुई? इतनी बात क्लियर हुई? ये सारी चीजें हमें दे दी। अब बताओ कि इसमें से कौन कौन से हमारे सही होंगे और कौन कौन से गलत होंगे? कौन कौन से सही होंगे और कौन कौन से गलत होंगे? पहली चीज क्या चेक करनी? ये वाली। दूसरी चीज क्या चेक करनी? ये वाली। तो पहली चीज का मतलब है, याद रखना उसको, ठीक है? ला देखो इसका मतलब क्या है। देखो पहली चीज क्या चेक करेंगे कि अगर ये बताओ ये स्टेटमेंट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, इतना बता दो मुझे, इतना बता दो कि ये नेगेटिव है या पॉजिटिव है। आप कहेंगे सर नेगेटिव नहीं दिख रहा है। जब नहीं दिख रहा है इसका मतलब कैसा हुआ? नेगेटिव। और कोई चीज नेगेटिव होती है तो इसका मतलब उसके कंक्लूजन भी कैसे निकलते हैं? हमारे नेगेटिव निकलते हैं। कैसे निकलते हैं? नेगेटिव निकलते हैं। जब नेगेटिव निकलते हैं तो पॉजिटिव वाले की कोई जरूरत है क्या?
जब हमें काम हमारा नेगेटिव से चलता है तो क्या पॉजिटिव वाले की कोई ज़रूरत है? नहीं है, तो उसको उड़ा दो। ये पॉजिटिव कट गया, ये पॉजिटिव कट गया, ये नेगेटिव काम का है, ये पॉजिटिव कट गया, ये पॉजिटिव कट गया, ये दोनों भी अभी हमारे कैसे हैं? काम के हैं। क्या है? काम के हैं। अब देखो, जब एक तरीके से हमने इतने काट दिए तो फिर और बचे हुए कैसे चेक करेंगे? वो तरीका। अब तरीका नंबर 2, कोई नहीं की वैल्यू कितनी होगी? हमेशा 100 होगी। कितनी होगी? 100 होगी। कितनी होगी? 100। जब कोई नहीं होगा तो आदमी सोचता है जब कोई नहीं है तो कहते 100 रुपये विदाई दे देते, क्या जाता है ना, क्या जाता है जब कम लोग होते हैं ना। अब समझो जब दोनों की कितनी है? 100 है। कितना है? दोनों का 100 है, तो यहाँ पर भी कोई नहीं का कितना हो जाएगा? 100। कितना हो जाएगा? 100। अब इनके बारे में अगर चेक करेंगे तो उल्टा होता है, 50 और 100। इसमें भी 50 और 100। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में थोड़ी बहुत आई। इन तीन को ही तो हमें चेक करना है, एक ये वाला, दो ये वाले, तीन को ही तो चेक करना है। देखो कैसे चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे। एक बात बताओ, जब कोई इंसान 100 कमा रहा है तो क्या 100 खर्च नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। यहाँ पर भी 100 कमा रहा है, 100 खर्च कर सकता है, तो इसका मतलब ये वाला कैसा हो? पूर्णतः सही हो गया। इनके बारे में बात करेंगे तो देखो, एल यहाँ खर्च कितना कर रहा है? 50। कितना खर्च कर रहा है? 50। कमा कितना रहा है? 100। बिल्कुल सही है। 100 खर्च कमा रहा है, 50 खर्च कर रहा है, ऐसे ही 100 कमा रहा है, यहाँ 100 खर्च कर रहा है। बिल्कुल सही है। इसका मतलब इसके बारे में बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? कमा कितना रहा है? 100 खर्च कर रहा है, यहाँ पर भी 100 कमा रहा है और 50 खर्च कर रहा है, तो इसका मतलब ये दोनों भी कैसे हो जाएंगे? हमारे पूर्णतः सही हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? पूर्णतः सही हो जाएंगे। बताओ क्लियर हुई कि नहीं बात? एक एक चीज को समझते हुए चलो, एक एक चीज को समझते हुए चलो। इसके अंदर हमारे टोटल कितने कंक्लूजन निकले? आप कहीं सर 3 कंक्लूजन निकले। कितने हुए सही? 3 हमारे इसके अंदर पूरी तरह सही हो गए। एक स्टेटमेंट से निकालना सीख गए? बताओ जल्दी, एक स्टेटमेंट से निकालना सीखे या नहीं? फिर मैं आगे बढ़ूँ, 2 स्टेटमेंट लूँ, 2 स्टेटमेंट लूँ जल्दी से। ठीक है, चलो अब मैं लेता हूँ एक 2 स्टेटमेंट वाला और लेता हूँ, बिल्कुल आपको क्लियर चीजें होती चलेंगी। ठीक है, एक बार जल्दी से देख लो कहाँ पर से टाइमिंग समझ। चलो इसको मैं हटा देता हूँ ऊपर से, यहाँ कोई जरूरत नहीं है इसकी। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी लेंगे इसको। देखो जल्दी से लिखेंगे। स्टेटमेंट जैसे आपको दिया है, कुछ मार्कर एम लेते हैं, कुछ एम एन है, एस लेते हैं पहले। चलो कुछ एम एस है, ठीक है, कुछ एम एस है, ऐसे ही ले लेते हैं, कुछ एम एस है। ये आपको दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है। दूसरा दिया है कि कोई एस एन नहीं है, कोई एस एन नहीं है। आपको कितने स्टेटमेंट दिए? 2 स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं। कितने दिए? 2 स्टेटमेंट आपको पूरे तरीके से दिए हुए हैं। कुछ एम एस है और कोई एस एन नहीं है। 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अब आपको रिलेशन समझो। क्या रिलेशन समझो? देखो जब भी कभी आपसे रिलेशन पूछा जाएगा एम और एस के बीच में, क्या एम और एस के बीच में टोटल मैंने अभी आपको बताया कितने कंक्लूजन बन सकते थे? आपके सर 8 बन सकते थे। जब 8 बन सकते थे उसमें से एक तो दिया हुआ है, तो बचे कितने? 7। कितने बचे? 7। तो इससे टोटल कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। अब बताओ एस और एन से कितने बन सकते हैं? एस और एन से टोटल कितने बन सकते थे? 8। कितने बन सकते थे? 8। दिया कितना? 1। इसमें भी बचे हुए कितने हैं? 7 हैं। कितने बन सकते हैं? 7 हैं। अब बताओ, अब कोई कुछ और बचा है इसके अंदर? क्या कुछ और बचा? हाँ बचा है। क्या? एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में, एम और एन के बीच में टोटल कितने कंक्लूजन बनेंगे? आप कहेंगे क्या 7 बनेंगे? क्या इसके इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन दिया है? नहीं दिया, कोई रिलेशन इन दोनों के बीच में नहीं दिया। जब नहीं दिया है तो इसका मतलब इसके अंदर टोटल कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। कितने बनेंगे? 8 बनेंगे। जब सबको जोड़ा जाएगा तो 7 और 7 14, 14 और 8 कितना होता है? आप कहेंगे सर 22 होता है।
कितना होता है? 22 होता है। इन 22 के अलावा कोई भी आपका 23 अंक नहीं बनेगा। क्या मैं 22 के 22 लिख के दिखाऊं? क्या मैं जल्दी से बताओ 22 के 22 लिख के दिखाऊं? टाइम देख लो बराबर से, टाइम निकालो टाइम। ठीक है, चलो कितने बनने वाले हैं? 22। चलो देखते हैं, एक बार मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ पूरे लिखने की, है ना। जल्दी जल्दी से मैं जल्दी से एक बार लिखने की कोशिश करता हूँ। आप लोग देखेंगे, आप लोग क्या करेंगे देखेंगे। ठीक, देखो जैसे मान लो पहला दिया है सभी, पहले मैं सारे सभी वाले बना देता हूँ, कितने बन सकते हैं। देखो सभी एम एस है, ये तो लिखा हुआ लेकिन सभी नहीं लिखा है ना, सभी एम एस है। दूसरा सभी एस एम है। तीसरा सभी एस एन है। चौथा सभी एन एस है। पांचवा सभी एम एन है। छठवां सभी एन एम है। बताओ इन 6 के अलावा क्या कोई और वाला सभी वाला बनेगा? नहीं बनेगा। क्या कोई और सभी वाला बनेगा? नहीं बनेगा। आगे देखो 7वां नंबर। अब देखेंगे कौन से वाले? कोई नहीं वाले। कौन से वाले? कोई नहीं वाले। तो देखो कोई, पहले ऊपर वाले की बात करते हैं। कोई एम एस नहीं है। कोई एम एस नहीं है। 8वां, अब कोई नहीं वाले में सारे खत्म करता हूं। कोई एस एम नहीं है। कोई एस एम नहीं है। 9 नंबर देखेंगे, एक बार देख लो, यहाँ दिख रहा है पूरा क्लियर होता है। एक बार तो देख लो यहाँ तक क्लियर हो रहा है कि नहीं। कोई एस करेंगे एम नहीं है। इसके बाद आगे चलेंगे, कोई एन एस नहीं है। कोई एन एस नहीं है। ठीक है, ये तो देखो ये लिखा हुआ है, कोई एस एन नहीं लिखा हुआ, मैंने उल्टा लिखा है। ठीक है, इसके बाद आता है 10 वाला। 10 नंबर पे कोई एम एन नहीं है। एन नहीं है। और आता है 11 नंबर, कोई एन एम नहीं है। एम नहीं है। बताओ इतनी बात क्लियर हुई। 2 तरीके के मैंने बना दिए अभी, सभी वाले और कौन से वाले? कोई नहीं वाले। अब आगे इधर चलते हैं, कुछ वाले। कौन से वाले? कुछ वाले। देखते चलना एकदम बढ़िया से, है ना। एक ही दिन में, एक ही बार में खत्म हो जाएगा सब कुछ, एक ही बार में सब कुछ निपट जाएगा। 12 नंबर कि कोई कुछ अब देखो एम एस का तो दिया था, अब एस एम का कर लो। कुछ एस एम है। उल्टा इसका देखेंगे अब इसके बारे में कि कुछ एस एन है। आगे चौथा नंबर कुछ क्या करेंगे? एन एस है। 15 इसके बारे में कुछ एम एन है। 16 कुछ एन एम है। कुछ एन एम है। बन गए। अब चलते हैं किसके बारे में? 17 नंबर 1 2 3 4 5 बिल्कुल सही। अब चलते हैं आगे। क्या चलते हैं? आगे कुछ नहीं वाले। कितने वाले? कुछ नहीं वाले। और एक बार देख लेते हैं। देखो कुछ नहीं वाले कितने हुए इसमें देखेंगे। कुछ एम एस नहीं है। कुछ एम एस नहीं है। दूसरा देखेंगे, कुछ एस एम नहीं है। उल्टा इसका 19 नंबर, कुछ एस एन नहीं है। 20 नंबर, कुछ एन एस नहीं है। और 21 नंबर क्या? और 21 नंबर कुछ एम एन नहीं है। और 22 नंबर कुछ एन एम नहीं है।
कुछ m n m नहीं, बन गए 22 के 22। मैंने 22 के 22 आपके सामने बिल्कुल छाप दिए। क्या कर दिया, 22 के 22 मैंने बिल्कुल अच्छे से छाप दिए। अब आपको इतनी जल्दी 5 सेकंड के अंदर 10 सेकंड के अंदर मैं इनको सारे को बता दूंगा कि कौन कौन से इसमें सही है और कौन कौन से गलत हैं। क्या बोले कि कौन कौन से सही है और कौन कौन से गलत हैं। पहली चीज मेरी बात समझो, एक बार में समझना, अच्छे से समझना थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। देखो इनके और इनके बीच में ये देखो m और s कैसा स्टेटमेंट दिया है, पॉजिटिव। कैसा दिया है, पॉजिटिव। तो इन दोनों से m और s से निकलने वाले जितने भी कंक्लूजन होंगे सारे कितने निकलेंगे, पॉजिटिव। पहली चीज बात समझो, इन दोनों से निकलने वाले जितने भी कंक्लूजन, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इसलिए इससे निकलने वाले जितने भी कंक्लूजन होंगे जहां m और s दिखेगा सारे के सारे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव। पहली चीज। दूसरी चीज, n और s और n से ये कैसे हैं, नेगेटिव है, तो इससे निकलने वाले सारे के सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। पहले इसी चीज से हम काट पीट के फ्री हो जाते हैं। जल्दी से एक बार देख लो फटाफट से, ठीक है। देखो सबसे पहले पॉजिटिव वाला, इन दोनों से पहले एम एस दिखा पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। एम एस दिखा पॉजिटिव है, बिल्कुल सही। दोनों चीज सही हो गई, हाँ दोनों चीज सही हो गई। कैसी हो गई, सही हो गई क्या अभी पूरी तरह, हाँ पूरी तरह सही हो गई। बताओ पूरी तरह सही है 100%। चलो पहले एक बार चेक करते हैं, फिर और अच्छे से एक बार चेक कर लेंगे। पहले नेगेटिव पॉजिटिव वाला ये केस सॉल्व कर लेते हैं, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव वाला केस सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसमें डबल टिक लगाना पड़ेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, डबल टिक। एक बार इससे भी चेक होगा, एक बार इससे भी चेक होगा, ठीक है। एक बार इससे भी चेक होगा, एक बार इससे भी चेक होगा। देखो जल्दी देखो, जल्दी क्या देखो, ये वाला पॉजिटिव हो सकता है या फिर ये भी हो सकता है क्योंकि पॉजिटिव है एस और एम के बीच में। अब क्या एस एम ये दिखा नेगेटिव है, काट दिया। पहले नेगेटिव नेगेटिव सारे काट दो, है ना, इनको सही ना करो अभी, है ना। पहले नेगेटिव ये नेगेटिव है, काट दिया। एस और एम उल्टा है, नेगेटिव होगा, काट दिया। क्या एस एम और यहाँ दिखा एस और एम, ये हो सकता है एस और एम। ये देखो नेगेटिव दिखा, काट दिया। यहाँ नेगेटिव दिखा, काट दिया, ठीक है। इतना कट गया। इसके बाद उल्टा एस और एन में जो भी पॉजिटिव दिखे काट दो। जो भी पॉजिटिव देखो, ये पॉजिटिव दिखा एस और एन, काट दिया। एस और एन पॉजिटिव दिखा, काट दिया। एस और एन नेगेटिव है, चलेगा, नेगेटिव है, चलेगा। एस और एम ये छोड़ो, एस और एन पॉजिटिव है, काट दिया। एस और एन नेगेटिव है, चलेगा, ये भी चलेगा। अब देखो इतने हमने काट दिए, क्या कर दिया, इतने हमने काट दिए। जब इतने हमने काट दिए तो उसके बाद क्या बचा, उसके बाद हमारे पास क्या बचा। देखो अब देखते हैं इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन कौन से सही हो सकते हैं, है ना। देखो कुछ वाले की वैल्यू मैंने कितनी बताई थी, कुछ वाले की वैल्यू कितनी बताई थी, यहाँ पे 50-50, और इसमें कितनी थी, कोई नहीं वाले की 100-100, कितनी थी 100-100। अब देखो पहले एम और एस से निपट लेते हैं, एम और एस से निपट लेते हैं। एम और एस कहाँ कहाँ दिया है, एम और एस कहाँ कहाँ दिया है। देखो एम और एस सभी कितना दिया, सभी। कोई इंसान 50 कमाता है, क्या 100 खर्च करेगा, नहीं करेगा, गलत। दूसरा वाला इसमें भी सेम ऐसे